सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है। वीडियो पूरा देखना। आज वो हम कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जिसके वजह से आपसे आपकी यूएई की जॉब छिन जाती है या आप रिजेक्ट हो जाते हो। जिसमें मैं थोड़े फैक्टर्स इंक्लूड करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे काफी सारे स्कैम्स होते हैं, तो स्कैम्स पे भी एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। सीवी में हर बार बता चुका हूँ, इस बार फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं सीवी के बारे में, वो बताऊंगा। अप्लाई कैसे करते हैं, मैंने एक कॉमन मिस्टेक ऑब्जर्व की है सबके एप्लीकेशन में। मैं पिछले 20 दिन से ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था, तो आज मैं इसके ऊपर भी थोड़ी बात करने वाला हूँ। एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। अभी मेरी आधे घंटे में एक मीटिंग है, तो मीटिंग के पहले मुझे ये वीडियो रैप अप करना है। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि दुबई में कौन से वो कॉमन स्कैम्स है जिससे आपको बचना है। मेरा नाम है मनीष, मैं फिलहाल दुबई में जॉब कर रहा हूँ और सबसे पहला और मेजर स्कैम जो सबके साथ में होता है, दुबई जो आता है उनके साथ में, वो है कि यहाँ पे आपका पासपोर्ट जमा हो जाना। बहुत सारे लोग हम में से विजिट वीजा पे दुबई आते हैं, विजिट वीजा पे आके यहाँ पे जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, एंड ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जैसे ही आपको जॉब मिलता है, आपका एम्प्लॉयर आपको बोलता है कि आप हमें पासपोर्ट दे दो, हम आपका वीजा अप्लाई कर देंगे। वीजा एप्लीकेशन के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो आपका वीजा अप्लाई कर सकता है सिर्फ पासपोर्ट के स्कैन कॉपी के थ्रू। जस्ट इन केस वो एक बार आपका पासपोर्ट लेके रख लेता है एंड वो आपको नहीं देता, तो डायरेक्टली वो आपको आपका पासपोर्ट देगा आपका वीजा खत्म होने के बाद। दैट कुड रिजल्ट इनटू कि आपके पास अब वीजा भी खत्म हो गया और जॉब भी नहीं है। सेकंड थिंग इज फेक एजेंट्स पे भरोसा करना। फेक एजेंट्स आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सर वीजा गारंटी दिला दूंगा, जॉब गारंटी दिला दूंगा, आप एक बार पेमेंट कर दो, जॉब लेटर मेरे पास में है, मैं ऑफर लेटर दे दूंगा। कभी भी स्कैम में मत फंसना। दुबई का हायरिंग सिस्टम बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे पहले आपका इंटरव्यू होगा एंड इंटरव्यू होने के बाद में अगर आप उन्हें पसंद आए तो वो सामने से आपको वीजा भेजेंगे। यस, वो एजेंट आपसे थोड़ा चार्ज कर सकते हैं, बट वो चार्जेस मिनिमम होते हैं। एज पर दुबई गवर्नमेंट, एज पर दुबई लॉज, वो आपसे एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। तो ये है कुछ बेसिक स्कैम्स। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है और सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने ऑब्जर्व की है, वो ये है कि आप लोग सेम सीवी हर जगह अपलोड कर देते हो यार। आपने एक सीवी बना ली, वो एक सीवी आप 4 जॉब रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, चारों जॉब रोल्स के लिए आप सेम सीवी अप्लाई कर रहे हो, ऐसे कैसे होगा? इट्स वेरी सिंपल। अगर आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके सीवी में अकाउंटेंट के कीवर्ड्स होने चाहिए। अगर आप सेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अकाउंटेंट की सीवी से सेल्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड। इतने सारे डीएम्स आ रहे हैं, मैंने इतने सारे रेज्यूमे जो मुझे आए हैं उसमें मैंने चेक किया ये चीज, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है। अगर आप ऐसे करोगे तो इट वुड डेफिनेटली रिजल्ट कि आप किसी भी डस्टबिन में ही जाएगी, डस्टबिन के अलावा कहीं नहीं जाएगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जैसे ही एक न्यू जॉब रोल के लिए अप्लाई करते हो, मेक श्योर आप थोड़े चेंजेस कर दो। दिस वुड हार्डली टेक 2 to 3 minutes ऑफ योर्स, बट वो थोड़े चेंजेस आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ा देते हैं जॉब क्रैक करने के। अभी बात करते हैं सीवी मिस्टेक्स में। हर बार बोलता हूँ एटीएस फ्रेंडली, एटीएस फ्रेंडली। आज एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, एटीएस फ्रेंडली में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एटीएस फ्रेंडली बस एक फॉर्मेट है जो कि एक सिंगल पेज का होता है। आई मीन सिंगल पेज कंपलसरी नहीं है, बट वो एक शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ सीवी होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम कीवर्ड्स हो। आजकल एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू सीवी शॉर्टलिस्ट होती है और वो एआई है। एआई आपसे बात नहीं करेगा, एआई सिर्फ रेज्यूमे रीड करेगा, उसमें कुछ कीवर्ड्स फाइंड आउट करेगा। अगर उसको वो कीवर्ड्स मिल रहे हैं तो वो आपको सिलेक्ट करेगा, वरना वो इमीडिएटली आपको रिजेक्ट कर देगा। ये मैं काफी टाइम से बोलते आ रहा हूँ, बट मुझे इसके लाइक बार बार इसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं कि एटीएस फ्रेंडली कैसे होता है, कहाँ से चेक करें। भाई कोई सॉफ्टवेयर पे पैसे मत डालो, कहीं पे किसी से मत चेक करवाओ। सिंपल बेसिक रूल है, जितना ज्यादा हो सके कीवर्ड डालो। एंड ओल्ड फॉर्मेट सीवी यूज करना सबसे पहले अभी के अभी बंद कर दो यार। वो किसी को जरूरत नहीं कि आपकी 3 पेज की सीवी हो, मैं 3 पेज में एक एक लाइन रीड करूं। भाई मैं नहीं करता, ना कोई और रिक्रूटर करेगा। वो चुपचाप से आपकी सीवी उठाएगा, फेंक देगा। अगर आपको उससे बचना है, यू वांट टू गिव योरसेल्फ अ चांस, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, सीवी शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव बनाने में विश्वास रखो। आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कुछ डाउट हो रहा है तो फिर पूछो, फिर मैं हेल्प करूंगा। मुझसे अगर आप ये सब चीजें बार बार पूछोगे, सीवी 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 कैसे बनाए कैसे बनाए कैसे बनाए, तो आप खुद सोचोगे मैं एक ही चीज का बार बार वीडियो बनाऊंगा तो मेरा चैनल में आपको सिर्फ सीवी के ही वीडियोस मिलेंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे ही नहीं पाऊंगा। तो इस पर आपको पर्सनली काम करना है। कुछ डाउट्स होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ये रही इंस्टाग्राम आईडी। इसके अलावा भी बात करते हैं मिस्टेक जो आप लोग करते हो वाइल वॉक इन इंटरव्यूज। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो विजिट वीजा लेके दुबई आ जाते हैं। यहाँ पे इनको काफी सारे वॉक इन इंटरव्यूज भी मिल जाती है, बट आप वॉक इन इंटरव्यूज के लिए जाते हो और रिजेक्ट हो जाते हो। इसका कारण क्या है? भाई वॉक इन इंटरव्यूज में आपके जैसे, मेरे जैसे कितने 100 लोग आते हैं ऑन द वेरी सेम प्लेस फॉर फ्यू नंबर ऑफ पोजीशन। तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा। स्टैंड आउट आप कैसे कर सकते हो? मैं भी इसमें फॉर्मल ज्ञान नहीं दूंगा कि अच्छे कपड़े पहन के जाओ, शेव करके जाओ, फ्रेश लगो। दैट इज बेसिक सेंस, वो आपको आता ही होगा। आई एज्यूम अगर आप दुबई आ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाओ यार। बहुत बेसिक चीज है। मैं अगर हायर कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा मैं उस बंदे को हायर करूँ, उस बंदी को हायर करूँ जिसको मेरी कंपनी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको पता ही नहीं मेरी कंपनी करती क्या है, मैं किस पोजीशन के लिए हायर कर रहा हूँ,
मैं डेफिनेटली आपसे बात भी नहीं करना चाहूँगा। मेरा टाइम वेस्ट हो आप उन 500 लोगों के बीच में, मैं उस एक बंदे से बात करूँगा जिसको मेरी कंपनी के बारे में पता है, एंड वो उसी एक बंदे को सिलेक्ट करूँगा। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आई थिंक आप काफ़ी मैच्योर हो उन चीज़ों में, आपको पता है फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, यू हैव टू लुक शार्प, यू हैव टू बी देयर ऑन टाइम, यू हैव टू बी पंक्चुअल, ये सारी चीज़ें आपको पता है। बात करते हैं अबाउट सैलरी एक्सपेक्टेशंस। भाई एक चीज़ बहुत सिंपल रखो, आपके इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो इंडिया का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे काउंट नहीं होने वाला। यहाँ पे यू विल बी ट्रेटेड एज फ्रेशर, तो सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी रियलिस्टिक ही रखो। मैं बार-बार बोल चुका हूँ, मुझे आपके साथ में कोई फेक इन्फॉर्मेशन, फेक नॉलेज या फेक प्रॉमिस करके फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने, मत करो फॉलो, बट इन्फॉर्मेशन रियल रहने वाली है। आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हो, आप रियलिस्टिक अमाउंट मांगो। अगर आप फ्रेशर हो तो ट्राई करो कि आप 3,500 से 4,000 के बीच में या 5,000 के बीच में स्टार्ट कर दो। इफ कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू अकोमोडेशन नहीं है तो 5,500 6,000 शुड बी अ गुड अमाउंट। इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस इनिशियली मत रखो। अगर सामने से मिल रहा है इट्स वेल एंड गुड, बट आपको नहीं रखनी चाहिए। सेकेंडली, सैलरी कैलकुलेट करने का मेरा एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल और फंडा है, जो भी आपकी इंडियन सैलरी है उसको डबल कर दो, जो भी अमाउंट आता है उसको कन्वर्ट कर दो दिरम्स में, और जो दिरम्स का अमाउंट मिल रहा है उसमें 1,500 दिरम्स ऐड कर दो। दैट शुड बी योर सैलरी। ये हो गई सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात। अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप दुबई आ रहे हो, अगर आप दुबई में हो तो मोस्ट प्रॉब्लम विजिट वीजा लेके आओगे या आप जॉब सीकर वीजा लेके आओगे। जब आप विजिट वीजा या जॉब सीकर वीजा पे आते हो तो आप वॉक इन इंटरव्यूज अटेंड करते हो, बट उसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग करने के लिए मैंने बताया है, एग्जीबिशंस आर द मोस्ट इफेक्टिव वे। एग्जीबिशंस पे अगर आपने थोड़ा टाइम दे दिया तो ट्रस्ट में आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, जो होती है लिंक्डइन। आप क्या करो, आप जहाँ पे वॉकिंग के लिए जा रहे हो आप उस कंपनी के एम्प्लॉयज को लिंक्डइन पे फॉलो करो, उनसे बात करो, थोड़े कनेक्शंस बनाओ, ताकि जब आप उस कंपनी में जाओ तो आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, आप वहाँ के एम्प्लॉयज को थोड़ा बहुत जानते रहो। सादा बेसिक थिंग्स। एंड इसके बाद में जो चीज़ मैंने पहले भी बताया कि गलत वीज़ा पे जॉब ढूंढना और फिर गलत काम करना, दैट इज इलीगल। विजिट वीज़ा पे काम करना ही इलीगल है। अगर आप विजिट वीज़ा पे काम करते हुए पकड़े गए, यू विल बी डायरेक्टली डिपोर्टेड, आपके एम्प्लॉयर को कुछ नहीं होने वाला, इट इज योर फॉल्ट। सो ये कुछ चीज़ें मेक श्योर करो। रॉकेट साइंस नहीं है, फिर से सेम चीज़ बोलूंगा, इट्स वेरी कॉमन। मैंने मेरा सब कुछ जो मैं कन्वे कर सकता था कर दिया। कुछ भी डाउट होता है कमेंट करो। अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं आ रहा है, थोड़ा रिप्लाई लेट हो रहा है, आपको अर्जेंसी है, इंस्टा पे मैसेज करो। इंस्टा पे आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैंने इंस्टा पे मैं वॉक इन इंटरव्यूज जो होते हैं उसके भी पोस्ट डालते रहता हूँ, तो हमें फॉलो करके रखना, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।